मेरे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, बाकी की वीडियोस भी देखिएगा और कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा अगर आपके पास कुछ आपके सजेशंस हैं या आपके कुछ आइडियाज़ हैं या आप कोई टॉपिक चाहते हो स्पेसिफिक जो इसके बारे में मैं आने वाले टाइम में उस वीडियो पे बात करूं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर चैट ऑफ पॉडकास्ट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड चेंज है, तो लेट मी टेल यू आई एम फाइनली होम, बट आई हैव टू गो बैक दिस संडे एज वर्क फ्रॉम होम हमारा कैंसिल हो गया है एंड मुझे वापस जाना होगा, वर्क फ्रॉम ऑफिस फिर से स्टार्ट करना होगा एंड आई फील सैड। एनीवेज, तो आज के टॉपिक पे आते हैं और आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। मेरे बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू गेट योर ओन वे एंड लेट द यूनिवर्स डू इट्स वर्क। लिए आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मैनिफेस्टेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, पर्सनल लेवल पे भी एंड प्रोफेशनल लेवल पे भी, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे हैंडल करें या कैसे उसके टुवर्ड्स रिएक्ट करें। मैनिफेस्टेशन का मतलब ही यही है कि समथिंग इज़ हैपनिंग। हम सबकी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों की सारी चीज़ें या सारी प्रॉब्लम्स सेम होंगी। ऑब्वियसली वी आर डिफरेंट पीपल एंड सो दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट थिंग्स। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी अपनी बोला कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि माय माइंड वाज फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फ़ील कर रहा था काफ़ी टाइम से, इसीलिए जो मेरी लास्ट वीडियो आई है वो भी बहुत लेट आई थी एंड पहले वर्क फ्रॉम होम हो नहीं रहा था एंड बहुत ज़्यादा टाइम बाद एंड डिस्कशंस एंड एवरीथिंग, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम हुआ। देन वर्क फ्रॉम होम हुआ एंड मैं घर जाना चाहती थी, लेकिन मैं इन द मिडल ऑफ अ वीक नहीं जा सकती थी, मुझे वीकेंड पे ही जाना सुटेबल होता। तो मैंने सोचा कि आई गो ऑन सैटरडे। तो मैंने मंडे से लेके फ्राइडे तक वहीं पे ही, जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मैं ऑफिस में काम करती हूँ, उसी ही सिटी में मैंने काम किया वर्क फ्रॉम होम। लेकिन आई वॉज बिट सैड बिकॉज मैं घर नहीं जा पा रही थी। दो मंडे से फ्राइडे जैसे भी निकाले मैंने एंड सैटरडे को मैंने सोचा कि आई गो टू द होम। पर फिर एक और दिक्कत आ गई कि कोई टैक्सी नहीं हो रही थी, जितनी भी टैक्सीज हो रही थी वो कैंसिल हो रही थी। फिर उसके बाद बहुत मुश्किलों से संडे को अर्ली मॉर्निंग टैक्सी हुई एंड मैंने फटाफट से फाइनल कर दी। इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के बाद जब फाइनली टैक्सी हुई और मैं फिर संडे मॉर्निंग को अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7:15 और 7:30 मैं घर पहुंची। दो मैंने मम्मा को बोला था कि मेरी जो टैक्सी हुई है वो 12 बजे की हुई है आफ्टरनून की, बिकॉज़ मुझे उनको सरप्राइज़ देना था मदर्स डे का। संडे को जैसे कि आपको पता होगा मदर्स डे था, तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं मदर्स डे का उनको सरप्राइज़ दूंगी। फिर उसके बाद जब मैं घर पहुंची तो देखिए आप क्या हुआ। हैप्पी मदर्स डे। एक्चुअली वो सो रहे थे, मैं इतनी जल्दी आ गई थी, तो शी वाज शॉक्ड एंड ऑब्वियसली बहुत खुश थे बिकॉज मैं काफ़ी टाइम बाद घर आई थी। पर जब मतलब वो सब कुछ मतलब सेटल वेटल हो गई मैं एंड वी वर डूइंग ब्रेकफास्ट, तो
तो शी सेड कि तूने मुझे बोला था कि 12 बजे आना था तूने, एंड तू तो 7 बजे ही आ गई सुबह-सुबह। तो मैंने बोला हाँ, तो मुझे सरप्राइज़ देना था मदर्स डे का। तो शी सेड कि नहीं, मुझे ना वो पूजा की थाली तैयार करके रखनी थी तेरे लिए, जैसे जया बच्चन और शाहरुख खान इन आई गेस कभी खुशी कभी गम में करते हैं। तो आई वाज़ लाइक क्या, व्हाट? तो हाँ, मुझे करना था वो सब कुछ, लेकिन तू जल्दी आ गई तो मेरा प्लान सारा का सारा अब तो मिट्टी हो गया। आई वाज़ लाइक यार कम ऑन मम्मा, बट इट वाज़ गुड टू बी बैक एंड शी वाज़ हैप्पी, पापा भी खुश थे एंड मेरी बहन भी आ गई फिर सून 1-2 दिन बाद। तो इट वाज़ नाइस। अभी भी मैं घर हूँ दो, पर आई गेस जिस दिन ये वीडियो आएगी उस टाइम पे मैं बैक टू माई सिटी जा चुकी होंगी, बट इट्स गुड टू बी बैक. तो ये मेरी स्टोरी जो थी मैंने आपको सुना दी। अब हम आते हैं आज के एपिसोड पे एंड टॉपिक पे। तो मैं ये बोल रही थी कि हम सब अपनी चीज़ें कर रहे हो। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हम लोग डिफरेंट पीपल हैं एंड हमारी प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होंगी। तो हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि सब चीज़ें सही चल रही होती हैं, पर्सनल लाइफ पे भी और प्रोफेशनल लाइफ पे भी, लेकिन हमारा माइंड ऐसा सोचने लग जाता है कि आखिर कब तक ये सब सही या अच्छा अच्छा चलेगा। बजाय हम उस मोमेंट में रहने के और उस मोमेंट को एंजॉय करने के, हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि ये मोमेंट यहीं पे पोज क्यों नहीं हो जाता, और फिर इसके बाद अगर नेगेटिव मोमेंट्स आए तो हम कैसे हैंडल करेंगे उनको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट खुद ही नहीं होने देते। हम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें, खुशी से भरी चीज़ें हम खुद ही नहीं लाना चाहते, बिकॉज ड्यू टू आर फियर्स, इनसिक्योरिटीज, वी मेस अप एवरीथिंग। तो यही क्वेश्चन है कि हम कैसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें चीज़ों को, हाउ टू डू दैट। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। तो पहली बात मैं आपको ये बोलूँगी कि लाइफ में बहुत बारी ऐसा होता है या ऐसा होगा जब सब कुछ सही चल रहा होगा, लेकिन हम इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे और इतना ज़्यादा बैड फील करने लगेंगे। कोई रीज़न नहीं होगा, कभी कभी समटाइम्स रीज़न होगा, बट कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम रीज़न नहीं होगा, करने लगेंगे, एंड आई थिंक दैट्स ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये चीज़ें हमारे साथ होंगी तो ये सब बहुत नॉर्मल है हमारे साथ, क्योंकि नेगेटिव होते होते पॉजिटिव हो जाना और पॉजिटिव होते होते नेगेटिव हो जाना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। पर दिक्कत हमें वहाँ आएगी जब हम अपनी फीलिंग्स सप्रेस करने लगेंगे। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है, कि जब हम सोचते हैं कि हमें नेगेटिव थॉट नहीं लाना या बैड फील नहीं करना, तो हम सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और बैड फील करते हैं। तो ट्राई कि जो भी फील हो रहा है, अच्छा बुरा गंदा पॉजिटिव, कुछ भी जैसा भी फील हो रहा है, डोंट सप्रेस दैट फीलिंग, उसको लेट पास होने दो। इन्वॉल्व करके रखो अपने आप को ऐसी चीज़ों में जो आपको अलाइव फील करवाती हैं, बी इट योगा, बी इट जिम, बी इट एनी एक्टिविटी, बुक्स पढ़ना, स्विमिंग जाना, डांस करना, कुछ भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो अपने आप को, सो दैट जब आप वैसा फील कर रहे हो, बैड फील कर रहे हो या नेगेटिव फील कर रहे हो, तो वो फीलिंग पास हो जाए एंड आप अपने आप को ऑक्यूपाइड कर। पर जब वो फीलिंग पास हो जाएगी ना, देन यू विल बी बैक टू रॉक द वर्ल्ड। एक और वे है जिस वे से आप इस फीलिंग को ओवरकम कर सकते हैं, वो ये कि अपने आप को करेक्ट करना स्टार्ट करो। हम लोग और लोगों को बहुत ज़्यादा फिलोसफीज लेक्चर्स देते हैं, दैट्स ग्रेट, पर अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में करेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एट एवरी पॉइंट। जस्ट ट्रस्ट मी, जब मैं ये चीज़ बोल रही हूँ ना, तो जस्ट ट्रस्ट मी कि यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू। इफ़
यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, यूनिवर्स के पास वो रिसोर्सेज हैं जिस रिसोर्सेज के थ्रू आपको वो बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बना देगा इन एवरी वे। जब हम कॉन्स्टेंटली वरी करते रहेंगे ना कि ये सब चीज़ें कब होंगी, होंगी भी कि नहीं होंगी, और जो होंगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा या करूँगी, कैसे हैंडल, हम बहुत पैनिक होते जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब क्वेश्चंस करके अपने आप से ही, ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्स कहेगा कि चलो यू आर गेटिंग वरिड तो टाइमिंग चेंज कर देते हैं एंड लो पहले ले लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके वरी करने से, आपके टेंशन लेने से, आपके अपने आप को फ्रस्ट्रेट करने से बेफालतू के कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। जस्ट फील करो अपनी फीलिंग्स को, आप जो भी फील कर रहे हो एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो एंड सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। नहीं मिल रहा है तो लेट दैट फीलिंग गो या लेट दैट थिंक गो। अब जैसे मैंने बोला कि अपने आप को ऑक्यूपाइड रखो, दैट्स गुड। ऑक्यूपाइड रखो उस एक्टिविटीज़ में जो आपको अच्छा फील करती है, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने थॉट्स के साथ या अपने साथ ही बैठना बंद कर दो। नहीं, बिकॉज अगर हम अपने थॉट्स के साथ और अपने साथ ही बैठना बंद कर देंगे तो हम एनालाइज नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे और करेक्ट नहीं करेंगे अपने आप को इफ़ नीडेड, और लेट इट गो नहीं करेंगे। तो अपने साथ बैठना और अपने थॉट्स के साथ बैठना कभी बंद मत कीजिएगा, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा एक एसेंशियल पार्ट है अगर आप ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हो। आपने सुना ही होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, एंड इट्स ट्रू, आई बिलीव। क्योंकि हम जितना भी खाली बैठेंगे उतना हमारा दिमाग ऐसे फेक सिनेरियोज बनाएगा जो एक्सिस्ट भी नहीं करते। तो अपने आप को ऑक्यूपाई रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ऑक्यूपाई रखो और अपने साथ बैठना ही बंद कर दो। अरे यही तो मेन गेम है कि हम अपने आप को ऑक्यूपाई भी रख रहे हैं, हम ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, हमें अलाइव फील करवाती हैं। उसके बावजूद भी हम अपने थॉट्स और अपने साथ बैठ रहे हैं, चाहे हमें कैसा भी फील हो रहा है हम वो फील कर रहे हैं। एंड एक बार वो फीलिंग पास हो जाती है देन वी आर बैक टू नॉर्मल, और मैनिफेस्ट का जो भी प्रोसेस चल रहा है हम उसे कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। यही तो दिस इज़ द रियल गेम। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। आप लोग सोच रहे होंगे मैं लास्ट पॉइंट पे आ गई इतनी जल्दी, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं नहीं, यही पॉइंट्स थे बताने को। मैं कोई फेक पॉइंट्स नहीं बता सकती आपको अनटिल और अनलेस मैंने खुद अपनी लाइफ में वो चीज़ें आजमाई ना हो। तो मैंने ये चीज़ें आजमा रखी हैं अपनी लाइफ में अब तक, तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। आगे जाकर अगर मैंने कुछ नई चीज़ें या कुछ नए पॉइंट्स आजमाए तो आई डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस, बट अभी मेरे पास इतने ही पॉइंट्स हैं। तो लास्ट पॉइंट ये है कि आप उन लोगों के साथ बैठो, कोशिश करो उन लोगों के साथ बैठने की जो आपको हैविंग का रियलाइज़ करवाएं, ना कि लैकिंग का। हैविंग मीन्स कि मतलब आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है वो सब करने के लिए जो आप करना चाहते हो रियलिटी में, लाइफ में। आपके पास सब कुछ है, आपको थैंकफुल होना चाहिए। आपके पास अच्छी वेल्थ है, अच्छी हेल्थ है, यू हैव एवरीथिंग। तो ऐसे लोगों के साथ बैठो जो हैविंग में विश्वास करवाएं आपका, लैकिंग में नहीं। अब लैकिंग में हमारे अराउंड बहुत सारे लोग होते हैं, हम एनालाइज नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि जो ये नहीं है, वो नहीं है, ये लेना है, वो लेना है, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस करवाते हैं। तो ट्राई करो कि आप हैविंग वाले पीपल के साथ बैठो, ना कि जो लैकिंग का रियलाइजेशन करवाते हो आपको।
सो दिस इज़ इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप थोड़ी सी तो मदद मिली हो आपको मेरे इस एपिसोड के थ्रू। तो मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में एक नए और फ्रेश चाय टॉक पॉडकास्ट वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, stay safe, stay home, and don't forget to take care of your mental health. Keep sane. Cheers.